वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। तो आम नेक्स्ट कंटिन्यू करवा। आम देखी जे तांकर एमती एक्सीडेंट हो जाता राइट। एक्सीडेंट हो गला तांके आउ से दिन साइकिल चल ना पुओ भी कहते जे जहाँ भी हो साइकिल किंतु मरनी चलेबनी हेले ठीक अच्छे आउ किसी डिफरेंट मीन आपणातु आउ जानतु। तो ये कौट थे हाँ ये देख सुधीर बाबू रिमेम्बर्ड हिज विजन। सॉरी आगे चला गया। सुधीर बाबू रिमेम्बर्ड, सुधीर बाबू याद किए कि ठीक है हिज विजन हैड सडनली ब्लड, उनका जो आंख था है ना, इनकी यानी कि जो दृश्य था, आंख नहीं दृश्य है ना, तो क्या हुआ था अचानक से ही ब्लर हो गया था। उनका जो विजन, उनका जो दृश्य था वो सडनली क्या हो गया था, ब्लर हो गया था है ना। एज ही साइकिल्ड एलॉन्ग, यानी कि जब वो साइकिल के साथ साथ वो साइकिलिंग करते ही जा रहे थे तो उस समय उनके जो आँख, उनके जो आँख क्यों बार बार बोल रहा हूँ, विजन है ना, उनका जो दृश्य है ना वो सडनली क्या हो गया था, ब्लर हो गया था। एंड हीज हेड हैड रील्ड, हेड ड्रिलिंग बोलते हैं ना, हेड ड्रिलिंग होता है मेरा, तो हिज हेड हैड रील्ड मतलब उनका जो सिर भी थोड़ा सा चकराया था ना। इसका मतलब विजन ब्लर हो गया था, मतलब सारे कुछ अच्छे से देख नहीं पाए। इसका मतलब ये होगा कि वो अच्छे से देख नहीं पाए, थोड़ा सा सिर चकराया है ना और जाके लगा दी जा। बट ही कुड नॉट रिकॉल हाउ ही हैड कोलाइडेड, लेकिन ये समझ नहीं पाए ये तो हुआ था, लेकिन कैसे वो कोलाइड कर ली, कैसे वो टकरा गई किससे, उसे टेलीफोन पोल, वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा याद नहीं कर पा रहे हैं है ना। अरे देखो अगर ये सिर चकराता है ना तो थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस हो जाता है ना, तो अनकॉन्शियसनेस हो जाने के बाद कहाँ टकराया क्या हुआ उसके बाद कैसे पता चलेगा, ठीक है। फ्रॉम दैट डे वीरसेन ले नेग्लेक्टेड, लेकिन जो भी उसी दिन से ये हादसा के बाद वो उसको नेग्लेक्ट करके वो पड़ा रहा है ना। ले नेग्लेक्टेड मतलब ले मतलब होता है पड़े रहना है ना। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखना, लाए का B2 होता है ले है ना, पड़ा रहा यहाँ पे होगा, लाए असल में है LIE ठीक है। तो मैं कभी अगर ग्रामर शुरू करूँगा तो समझाऊंगा ये सारे। फ्रॉम दैट डे वो उसी दिन के बाद वीर से ले मतलब पड़ा रहा है ना, लाए का B2 है ठीक है, लाए मतलब पड़े रहना और ले मतलब पड़ा रहा ठीक है। वीर से पड़ा रहा नेग्लेक्टेड होके ठीक है। हिज सन डिड नॉट अटेम्प्ट टू सेल ऑफ द ओल्ड बाईसाइकिल है ना, अदरवाइज गेट रीड ऑफ इट है ना, और अदरवाइज गेट रीड ऑफ इट किसी तरह एक चीज़ सुनो, गेट रीड ऑफ इट, गेट रीड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी एक चीज़ से छुटकारा पाना है ना। तो हिज सन डिड नॉट अटेम्प्ट टू सेल ऑफ द ओल्ड बाईसाइकिल, उसने एक कोशिश तक नहीं किया उसको बेचने के लिए, और किसी तरह इससे छुटकारा पाने के लिए, किसी तरह इससे छुटकारा पाने के लिए फिर इसको बेचने के लिए वो कोशिश नहीं किया था ठीक है। आउट ऑफ रिगार्ड फॉर हिज फादर, सिर्फ सम्मान देते हुए, मान्यता रखते हुए किसका, उनके पिताजी का। बट नेदर डिड ही ट्राई टू गेट इट रिपेयर्ड, लेकिन वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं किया लेकिन सिर्फ वो बेचना ठीक है, बेचने के लिए नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं किया कि उसको सही कर दिया जाए, रिपेयर कर दिया जाए, ये भी उसने सोचा नहीं। पापा को मानते हुए ना कि वो तो बेच नहीं पाया, मतलब उससे किसी तरह छुटकारा भी नहीं पाया या फिर बेचने की कोशिश नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने उसको रिपेयर करने की भी कोशिश नहीं की ठीक है। अगर कर लें तो फिर से वो पापा तो चलाएंगे। एक होता है, अब ज़्यादातर ऐसे होता है कि एज गैप की वजह से क्या होता है ना, छोड़ो ये बात अलग है, तुम्हें पता भी होगा, तुम अब छोटे नहीं रहे ठीक है। बट नेदर डिड ही ट्राई टू गेट इट रिपेयर्ड ठीक है। एंड नाउ द ग्रैंडसन सेस, अब वो ग्रैंडसन कहती है, ग्रैंडसन कहते हैं, क्या कहती है, थ्रो इट आउट, थ्रो इट आउट, इट्स ए गार्बेज। उनके जो कौन सा रास्कल ग्रैंडसन है ना, वो क्या कहती है,
अब इसको फेंक ही दो दादाजी, अब ये एक कूड़ा कचौरा रह गया है ना, कूड़ा बन के रह रहा है, घर को लिटरिंग कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा अब उसको फेंक दो, बेच दो। कौन कहता है? ग्रैंडसन, ठीक है। सुधीर बाबू पिक्ड अप ए रैग एंड वाइप्ड अवे सम ऑफ द डस्ट। रैग मतलब होता है एक जो कपड़ा होता है, ठीक है। सुधीर बाबू पिक्ड अप ए रैग, एक कपड़ा उठाए, एंड वाइप्ड अवे सम ऑफ द डस्ट। अरे सुनो, ये सारी चीज़ें उस बारंडा के उस साइकिल स्टोर में, साइकिल जहाँ पे रखा हुआ था बारंडा में, उसके अंदर ही सारे ये चीज़ें मेमोरी वो बैठ के खड़े होके याद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुधीर बाबू पिकड़ पे रैग, एक कपड़ा उठाए ऐसे, है ना, एंड वाइप्ड अवे, एक होता है वाइप्ड अवे। एवे क्यों लगाएगा? क्योंकि जब वाइप करते हो तो मैले दूर चले जाते हैं ना, इसलिए एवे लगाएगा। ये छोटा चीज़ है लेकिन बड़ा चीज़ काम हेल्प करता है, ठीक है। वाइप्ड अवे सम ऑफ द डस्ट, देन ही ट्राई टू टेक द बाइसाइकिल ऑफ द बरंडा। हाँ, यही मैं बोलने ही वाला था कि आ ही गया। देखो देखो देखो, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे सुनो। ऑफ अगर जहीं पे भी आ जाए ना, देखो कैसे हो रहा है, इसलिए मैं स्क्रीन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, है ना। देन ही ट्राई टू टेक द बाइसाइकिल ऑफ द बरंडा। ऑफ क्या है यहाँ पे? ऑफ मतलब होता है किसी एक चीज़ से अगर सेपरेशन हो रहा है ना, किसी चीज़ से अगर एक चीज़ सेपरेट हो रहा है तो वहाँ पे लगाया जाता है ऑफ, है ना। अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ, डस्ट ऑफ द सूट, डस्ट ऑफ द सूट। डस्ट ऑफ द सूट का मतलब क्या होता है कि डस्ट यहाँ पे भौर के जैसा काम करता है, ठीक है। ये तो बात ही एक अलग लेवल का है, ठीक है। डस्ट ऑफ द सूट, है ना, यानी कि सूट को डस्ट ऑफ करो, यानी कि धूल झाड़ दो, और झाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो धूल सेपरेट हो जाएगा ना, है ना। से अनदर एग्जाम्पल है, द ग्लास फैल ऑफ द टेबल। अरे भाई, जब गिरा टेबल से, फैल ऑफ क्यों लगाए? क्योंकि फ्रॉम तो लगा सकते थे, नहीं, लेकिन ऑफ लगेगा। फ्रॉम लगाओगे तो ग्रामेटिकल एरर, प्रीपोजिशन है, भयंकर है भाई प्रीपोजिशन, है ना। हाँ, कब क्या लग जाए किसी को नहीं पता चलता, सबसे कमीना है बोल सकते हो, कोई इसको फतेह नहीं कर पाया। हाँ, किए हैं, मुश्किल है, ठीक है। तो फाइल ऑफ मतलब सेपरेशन हो रहा है, इसलिए ऑफ लगाया जाता है, ठीक है। छोड़ो। तो देन ही ट्राई टू टेक द बाइसाइकिल ऑफ द बरंडा। बरंडा से वो दूर ले गए, है ना, कोशिश किए, यानी कि निकाले, है ना, ऑन टू द रोड आउटसाइड, है ना, रोड के बाहर वो थोड़ा सा निकाले, बरंडा से बाहर। His son had gone to office. His daughter-in-law was busy in the kitchen. His grandson was studying. देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वो तुम्हें समझ में आता है और तुम ये खुद करो, सारे मैं क्यों करूँ। रोशनी वॉज इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड मतलब होता है बारी को ना, हाँ सेट हो गया, लाइक बैकयार्ड, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा था, है ना। अरे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हट जा। हाँ, द कोस्ट वॉज क्लियर। देखो, ये सारे तट यानी कि यहाँ पे सारे रास्ते साफ थे, सारे रास्ते साफ थे। द कोस्ट वॉज क्लियर, इसको याद रखो एक, है ना। द कोस्ट वॉज क्लियर मतलब सारे रास्ते साफ है ना। सुधीर बाबू वाकड हेड, आगे वो बढ़े, है ना, ड्रैगिंग द बाइसाइकिल विथ वन हैंड। इसका मतलब वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते गए, एक हाथ में उसको, देखो क्योंकि पहिए भी खराब हो गया होगा तो उसको ड्रैगिंग करते हुए ले गए, मतलब घिसटते हुए, है ना, घिसटते हुए उसको साइकिल को ले गए विथ वन हैंड एंड ही वॉकड हेड, है ना, वो आगे आगे इसको पीछे पीछे घसीटते हुए ले गए। ब्रदर बीरसेन ही सेड, और वो जाते जाते उसके साथ फिर से बात करें। ब्रदर बीरसेन ही सेड, यू हैव सफर्ड अनपार्डनेबल नेग्लेक्ट। तुम, एक चीज़ होता है अनपार्डनेबल, मतलब होता है बिना क्षमा दिया जाने वाला, है ना, बिना क्षमा दिया जाने वाला, है ना, जिसको तुम क्षमा नहीं दे सकते, है ना। पैडन होता है, पैडन क्या होता है पता है? राज क्षमा। पैडन का मतलब होता है असल में राज क्षमा, है ना, वो बहुत बड़ा क्षमा होता है, जीवन तुम्हें वो मिलती है उससे, मृत्युदंड से छुटकारा, है ना। तो यहाँ पे भी अनपार्डनेबल नेग्लेक्ट, यानी कि तुम्हारे साथ इस तरह नेग्लिजेंसी हुआ है, तुमको ऐसे नेग्लेक्ट किया गया है कि यू हैव सफर्ड अनपार्डनेबल नेग्लेक्ट, यानी कि तुम क्षमा ना दे पाने वाला
जो नेग्लिजेंसी है वो सफ़र की हो, है ना। आई मेड नॉट बी एबल टू राइड यू अगेन, भले ही हो सके मैं तुम्हें फिर कभी राइड ना कर सकूं, बट दैट डज नॉट मीन, यहाँ पे मीन है, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, यू विल बी लेफ्ट ऑन कैड फॉर, देखो यहाँ पे फॉर लगाया गया है, कितना अच्छा ग्रामर है ना, इसे लगाते हैं, विथ लगाता है, फॉर लगता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी लेफ्ट ऑन कैड फॉर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं ऐसे ही छोड़ दूँ या फिर तुम ऐसे ही रह जाओ, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए बिना केयर किए, है ना, कोई भी। माई बॉडी हैज़ बीन इन फ्लेम्स एवर सिंस दैट ग्रैंडसन ऑफ माइन हैड कॉल्ड यू गार्बेज, देखो ये माई बॉडी इन फ्लेम्स, इसका मतलब ये बहुत एक इडियम से, ये एक इडियम से, माई बॉडी इज इन फ्लेम मतलब होता है मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, ठीक है। माई बॉडी हैज़ बीन इन फ्लेम यानी कि मेरा बॉडी फ्लेम में चला गया, नहीं, इसका मतलब सही सही ऐसे मीनिंग आएगा। तुम इसको देखो अपने अंदाज से, तुम इसका जनरल मीनिंग निकाल के उसको नहीं समझ सकते, उसको तुम मानना ही पड़ेगा कि अलग एक मीनिंग निकाल के, ठीक है, यही तो इडियम्स है भाई, है ना। माई बॉडी हैज़ बीन इन फ्लेम्स, मेरे यानी कि मैं बहुत गुस्सा हो गया, है ना। सिंस दैट, सिंस मतलब तब से, तब से कब से ना, ग्रांड्स ऑफ माइन कॉल्ड यू गार्बेज, मेरा जो ग्रांडसन जब से तुम्हें ये गार्बेज कर दिया है, सिंस दैट तब से, माई बॉडी हैज़ बीन इन फ्लेम तब से मेरा मैं बहुत ही गुस्से में हूँ, है ना। कम आई एम गोइंग टू गेट यू रिफर्बिश्ड, देखो दो होता है, रीनोवेशन होता है, रिफर्बिश होता है। रीनोवेशन मतलब क्या होता है, अगर बस स्टैंड रिपेयर हो गया और रिफर्बिश्ड हो गया तो रीइनोवेशन किया जाता है इसको। देखो बड़े बड़े चीज़ों में रीइनोवेशन, बिल्डिंग वगैरह में रीइनोवेशन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में मतलब मशीन्स वगैरह में ये इसको रिफर्बिश्ड कहते हैं, है ना, यानी कि नवीकरण ही करना, है ना, इसका मीनिंग होगा आई एम गोइंग टू यू रिफर्बिश्ड, है ना, तो उसको नवीकरण कर चकाचक कर देंगे भाई, है ना, इसलिए वो मैं करवाने जा रहा हूँ। ये आई एम गोइंग टू, आई विल गेट यू क्यों नहीं लगा गया, आई विल गेट यू, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई विल गेट यू रिफर्बिश्ड भी हो सकता था, नहीं, लेकिन जब इंटेंशन हम बताते हैं तो हम फ्यूचर को गोइंग टू लगा के समझाते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट यू रिफर्बिश्ड, इनके एक इंटेंशन है, ठीक है। वॉट एवर द कॉस्ट, चाहे मूल्य कुछ भी हो, मूल्य कुछ भी चुकाना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें रिफर्बिश करके ही रहूँगा, रीइनोवेशन रिन्यू, है ना, करके ही रहूँगा। सुधीर बाबू फेल्ट टायर्ड आफ्टर ही हैड ड्रैग्ड द ओल्ड बाइसाइकिल, वो थोड़ा सा थका हुआ महसूस किया जब वो घिरते हुए उसको ले गए, है ना, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूर तक। फाइनली ही अराइव्ड एट बनमालीस बाइसाइकिल रिपेयर शॉप, वो पहुंच गए बनमालीस बाइसाइकिल रिपेयर शॉप पे, साइकिल दुकान पे, ठीक है। बनमाली वॉज रिनोन्ड मतलब होता है फेमस, है ना, फॉर एज मैजिक टच विथ ओल्ड बाइसिकल्स। देखो पुराने बाइसाइकिल्स के ऊपर उसका जो मैजिक टच है, मतलब जादू सा स्पर्श अगर वो लगा दे तो वो ना जाने कोई बोल ही नहीं पाएगा उसको, नया मतलब पुराना साइकिल था, इसीलिए वो क्या था, बहुत ही रिनोन था, मतलब फेमस था। गेटिंग द बाइसाइकिल टू लेन अगेंस्ट ए वॉल, सुधीर बाबू सेड, मतलब उसको देखो मैं लेन अगेंस्ट पहले से भी बोल चुका हूँ, है ना, उसको देखो मैं थोड़ा सा ये उड़िया में बोलना चाहूँगा। ताकू आउजे देगिरी है लगी वाल रे, गेटिंग द बाइसाइकिल लेन अगेंस्ट वाल, गोटे बाड़े आउजे देगिरी, है ना। देख जितेबाला गोटे काम कर सारा पर आ गोटे काम इमिडिएटली कराऊँगी से सेन्स आस गेटिंग बीइंग एमती फास्ट लगाऊ लगे हेविंग गेटिंग बीइंग ए टाइप आगे से लगाऊ जो गोटे काम पर आ गोटे काम इमिडिएटली कराऊ कि गेटिंग द बाइसाइकिल लेन अगेंस्ट वाल ताको बाड़े आउजे देगी सुधीर बाबू सेड देखिल ना इमिडिएटली आउजे देले कहले आ कौन बनवाड़ी बुझु ना आई एम लिविंग माई बाइसाइकिल हियर मो बाइसाइकिल छाड़ी दूसरी रिपेयर इट एटा रिपेयर कर देबू डू व्हाट एवर इज नेसेसरी जोड़ा दरकार सब करूँ बट आई वांट इट टू लुक न्यू, मैं इसी को कैसे भी नया देखना चाहता हूँ, कैन यू डू इट, क्या तुम कर सकते हो। बनने वाले सेट
ही वुड नीड ए वीक, वो हफ्ता एक लगेगा, वो उसने बोला थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। व्हेन सुधीर बाबू रिटर्न 7 days लेटर, जो 7 दिन के बाद आए, एक हफ्ते के बाद, द ओल्ड बाइसाइकिल हैड बीन ट्रांसपोर्टेड, है ना, वो पूरी तरीके से बदल गया था, है ना, देखो हैड बीन ट्रांसपोर्टेड, बदला जा चुका था, उसको पूरा बदल दिया गया था, है ना, हैड बीन ट्रांसपोर्टेड, पूरा बदल दिया गया था। इट वॉज वंस अगेन बीरसेन द बैटल हॉर्स, वाह, तो उसको पूरा बैटल हॉर्स बना दिए थे वो बीरसेन, है ना। बनमली हैंडेड ओवर द स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच ही हैड टोटल ऑफ द कॉस्ट, वो पूरा बिल दिखाया भाई, ठीक है, वो स्लिप दिखाया। सुधीर बाबू पेड अप विदाउट वेस्टिंग ए वर्ड, एक, हाँ यहीं से कहा विदाउट वेस्टिंग ए वर्ड, बिना एक शब्द खर्च किए, बिना कुछ बोले। यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग ए वर्ड का मतलब क्या है, बिना कुछ बोले, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग ए वर्ड मतलब बिना कुछ बोले, पेड अप द बिल, ठीक है, बिना कुछ बोले। हैड इट बीन समथिंग एल्स ही वुड श्योरली हैव बार्गेन्ड, अगर ये कपड़े या फिर सब्जी या फिर और कुछ होता, हैड इट बीन समथिंग एल्स, देखो कितना अच्छा ग्रामर है यहाँ पे, हैड इट बीन समथिंग एल्स, अगर ये कुछ और चीज़ होता, ही वुड श्योरली हैव बार्गेन्ड, वो जरूर इसमें श्योरली वुड हैव बार्गेन, जरूर इसमें बार्गेन करते। देखो ये कौन सा पता है, कंडीशनल टाइप 3, कंडीशनल 3 सेंटेंस है, कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, 2, 3 होता है, तो कंडीशनल 3 टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, मैं जब बाद में बोलूँगा, लेट नहीं होगा ना। बट नॉट वेयर बीरसन वॉज इन्वॉल्व, लेकिन ये तब बार्गेन नहीं करते जहाँ पे बीरसन इन्वॉल्व हो, है ना, कैसे वो कर सकते हैं। बीरसन केम होम अगेन, वो फिर से इसको उसने लौट के आया घर को, है ना, बीरसन आया यानी कि उनको लाए, ठीक है। हिज सन शॉक्ड एंड इनक्रेडुलस स्टार्टेड बाय टॉन्स एट हिज फादर एंड द बाइसाइकिल। रजनी थोड़ा सा मैं फ्लो में बह गया, रुक जाओ थोड़ा सा भाई, पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। ओके, तो हाँ, क्या कहाँ पे था, हाँ, हिज सन शॉक्ड एंड हिज सन शॉक्ड, तो उनका जो बेटा था वो हैरान हो गया, भाई ये इतना 40 साल 45 साल पुराना, 40 साल पुराना, ये कैसा, अब पूरा रिफर्बिश हो चुका होने के बाद लग ही नहीं रहा कि 40 साल पुराना है ना। एंड इनक्रेडुलस, अनबिलीवेबल, इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल, स्टेड बाई टर्न्स एट हिज फादर एंड द बाइसाइकिल, वो बाइसाइकिल को देख रहा है, पापा को देख रहा है, बाइसाइकिल को देख रहा है, पापा को देख रहा है, मतलब स्टेड बाई टर्न्स, मतलब এটা କହୁଛନ୍ତି ପାଳି କରି, ହେଲା କି, ଏଇଟାକୁ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଥରେ, ଏଇଟାକୁ ଥରେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାଳି କରି ଦେଖିବା, ହେଲା କି। ତ ତାର ପୁଅ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଇନକ୍ରେଡୁଲସ୍ ଏମିତି କହିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଲା, ତା ବାବାକୁ ଥରେ ସାଇକେଲକୁ ଧରେ, ତା ବାବାକୁ ଥରେ ସାଇକେଲକୁ ଧରେ, ମାନେ ପୁଅଟିକୁ ଧରେ ତାକୁ ଧରେ, ହେଲା ଏଣ୍ଡ ଦ ବାଇସାଇକେଲ। ରଜନୀ କେମ୍ ଆଉଟ୍, ଆସିଲା, ହେଲା କି, ଆଉ ତ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆସିବେ। एंड हैड ए लुक मतलब डाला एक लुक या फिर देखा एक लुक, देखो ये तुम समझ जाओ, है ना। रजनी केम आउट एंड हैड ए लुक मतलब एक नज़र लिया, है ना, इसे बोल सकते, हाँ नज़र लिया। सुधीर बाबू सैट डाउन इन एन आर्म चेयर, वो बैठ गया आर्म चेयर पे, एंड रिगार्डेड द बाइसाइकिल विथ सुप्रीम सेटिस्फेक्शन, और उसको मान्यता दिए, मतलब उसको देख रहे हैं बाइसाइकिल को विथ सुप्रीम सेटिस्फेक्शन, अंदर में पूरे सेटिस्फेक्शन मतलब भरा हुआ है, वो समझ रहे हैं कि मतलब वो आज बहुत ही संतुष्टि फील कर रहे हैं, समझ रहे हो, और बहुत खुश हैं वो आज, ठीक है। जस्ट देन, उसके बाद ही हिज ग्रैंडसन अपीयर्ड, उसके बाद ही उनके ग्रैंडसन आया, मतलब दिखाई दिया, और गया होगा कहीं पे स्कूल में। ग्रैंडफादर इज दिस योर ओल्ड बाइसाइकिल, उसने पूछा। दैट्स वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है ना। आई विल हैव 2 बाइसाइकिल्स नाउ, और अब तो मेरा 2 बाइसाइकिल हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है, उनके ग्रैंडसन बोला, आई विल हैव 2 बाइसाइकिल्स नाउ, अब तो मेरा 2 बाइसाइकिल हो जाएगा। आई हैव आउटग्रोन द अदर वन, अब एक ये बात याद रखो, ये बात बहुत बढ़िया है। आउटग्रोन का लेना, देखो एक होता है ग्रो और एक होता है आउटग्रो, है ना। एक देखो 2 चीज़ें हैं, अगर तुम एक चीज़ को किसी और एक चीज़ को, एक चीज़ ने और अगर और एक चीज़ को आउटग्रो कर दिया, इसका मतलब वो उससे और ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ये ऐसे होता है
है ना। तो आई हैव आउटग्रोन द अदर वन का मतलब होता है दूसरे वाला साइकिल। इसका मतलब दूसरे वाला साइकिल को मैंने आउटग्रोन कर लिया, इसका मतलब उससे ज़्यादा बड़ा मैं हो गया। इसका मतलब अब वो लायक नहीं रहा वो छोटा सा साइकिल चलाने के लिए, वो खुद को बोला कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। इट्स टू शॉर्ट फॉर मी, देखो ये बहुत छोटा है मेरे लिए अब, है ना। ही लाफ्ड हैप्पीली, अब ओ झूम उठा, है ना, बहुत खुश हो गया, है ना। ही डिड नॉट वेट टू हियर व्हाट हिज ग्रैंडफादर वुड हैव टू से। और वो देखो वो खुद ही बोल रहा था एक समय में, वो एक साइकिल पुराना साइकिल है, गार्बेज है, कूड़ा है ना, उसको फेंक दो, इसे बोला था। लेकिन उसने एक पल भी इंतजार नहीं किया कि उसके ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे भी नहीं, सीधा आया इसे बोला। और उसकी जो पुराना उसका खुद का साइकिल को हाँ मतलब चल हट, मतलब लात मार दिया, मतलब साइड कर दिया। वो ये ग्रैंडफादर के नया साइकिल बीरसेन को लेके चला गया, है ना। और एक पल भी इंतजार नहीं किया कि ग्रैंडफादर क्या बोलेंगे भी, बहुत खुश है ना। ट्रडलिंग द बाइसाइकिल डाउन फ्रॉम द वेरेंडा ही रोड ऑफ। देखो ट्रडलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, है ना, उसका मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ देखो, ये देखो एक्चुअल मीनिंग तो डिक्शनरी में दिखा रहा है कि ट्रडलिंग का मतलब लुढ़काते हुए, है ना, मतलब अच्छे से देखो कोई लुढ़क लुढ़क के चलता है तो वो कैसे चलता है, हिलते हुए, है ना, एग्जैक्टली तो यहाँ पे भी देखो ट्रेंडलिंग द बाइसाइकिल डाउन, मतलब यानी कि ट्रेंडलिंग डाउन द बाइसाइकिल, है ना, ऐसे कर सकते हो। तो यानी कि वो अच्छे से नहीं ले पा रहे, यहाँ पे ऐसे सेंस आएगा, ठीक है, थोड़ा सा समझो ये फीलिंग्स, है ना, कि ट्रेंडलिंग डाउन द बाइसाइकिल यानी कि बाइसाइकिल को हिलाते हिलाते हुए नीचे उतारा, है ना, फ्रॉम द बैरंडा से। ही रोड, अरे छोटा बच्चा यार वो कैसे निकालेगा, भले ही वो बड़ा बोल ले, है ना। ही रोड ऑफ इन ए फ्लास, वो राइड किया, उसको राइड करके उसको एक फ्लास में, एक यूं, है ना, फ्लास मतलब एक पल में, है ना, एक नज़र में राइड अप करके चला गया, ठीक है। सुधीर बाबू's माइंड ग्रीव ब्राइट, उनके माइंड को थोड़ा सा सुकून मिला और वो थोड़ा सा अच्छा महसूस किए। एज दो ही हैड बीन रिवाइव्ड बाय ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ही हैड बीन रिवाइव्ड बाय ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि अब वो थोड़ा सा क्या कर सकते थे कि अच्छे से सांस ले पा रहे थे, है ना। देखो ये बहुत उनके अंदर घुटन थी ना, उनकी साइकिल को लेकर वो बहुत ही इमोशनली डिप्रेशन में चले गए थे। अब वो थोड़े से राहत की सांस ले सकते थे, फ्रेश एयर थोड़ा सा ले सकते थे। ही वेंट इनटू हिज रूम, और वो अब क्या किए, जाके उनके रूम को गए, पिक्ड अप पेन एंड पेपर एंड बिगन टू राइट ए न्यू पोएम वाज बर्गोइनिंग लाइक द टेंडर सूट ऑफ ए प्लांट। फिर से मैं देखूंगा ये थोड़ा सा बर्गोइनिंग क्या है। हाँ, तेजी से बढ़ते हुए। देखो सारी चीज़ें मेरे को भी थोड़ी याद रहती है, मतलब सारे मीनिंग, इंग्लिश तो बहुत वास्ट है, तुम्हें पता ही होगा कि इंग्लिश मीनिंग सभी का पता होना किसी के बस की बात है नहीं, है ना। ए न्यू पोएम वाज बर्गोइनिंग मतलब तेजी से बढ़ रहा था, है ना। ए न्यू पोएम वाज बर्गोइनिंग लाइक द टेंडर सूट ऑफ ए प्लांट। हाँ देखो, टेंडर सूट होता है प्लांट का जो सबसे तेज में बढ़ने वाला सूट होता है, टेंडर सूट। वो बायोलॉजी जूलॉजी वाले पता होगा उनको, सॉरी बोटनी वाले को, ठीक है। तो ए पोएम वाज बर्गोइनिंग मतलब वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था, लाइक ए टेंडर सूट ऑफ ए प्लांट, है ना। सुधीर बाबू वाज श्योर दैट तना, कौन है, वुड लाइक दिस पोएम। कौन तना, अच्छा हाँ मैं भूल गया था कि उसका जो ग्रैंडसन का नाम है वो तना है कि टना है ना, क्या है उसका नाम, ठीक है, ये टना है, ठीक है। सुधीर बाबू वाज श्योर, वो सुधीर बाबू को बहुत श्योर थे कि वो सुधीर बाबू श्योर थे कि टना वुड लाइक दिस पोएम। देखो क्यों वो ऐसे श्योर थे, क्योंकि पहली बार तो जो ये कब सोचना शुरू किए थे साइकिल के बारे में, जब वो बिस्तर पे मतलब बेड पे बैठ के पोएम लिख रहे थे, उसमें बाइसाइकिल ऐसे ही था। तो उनके ग्रैंडसन ने आके उस पे एक टिप्पणी दे दी थी, मतलब एक कुछ ऐसी बात बोल दी थी, जब से ये टेंशन में आके अब चिंतित में होके जाके ये सारी चीज़ें को बदलाव लाए और ये रिफर्बिश्ड वगैरह ये सब सारे करवाए। तो अब वो क्योंकि साइकिल को लेकर खुश है, तो साइकिल को लेकर जो बना हुआ पोएम उसको भी लेकर खुश होगा, ठीक है, इसलिए वो श्योर थे।
फॉर लाइक द बाइसाइकिल, देखो थोड़ा सा फिर से पढ़ता हूँ। सुधीर बाबू वॉज श्योर दैट टर्न आउट लाइक दिस पोएम फॉर लाइक द बाइसाइकिल। हाँ, जिस तरह उसने बाइसाइकिल को पसंद किया उस तरह ये पोएम को भी पसंद करेगा। इट वुड रिप्रेजेंट द न्यू एज। मतलब ये पोएम और ये साइकिल, मेरी फैमिली में मेरा गीत, सारे एक न्यू एज को रिप्रेजेंट किएगा। बहुत ही इमोशनल चीज़ें था, बहुत आनंद आया। ठीक है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। एंड देखो भाई क्या भी बदला, कौन भी चेंजेस आने को अच्छी बोले तुम्हें मत कमेंट कर, मुझे डेफिनेटली करी से है कि ग्रामर प्रैक्टिस जदि करा बोले कह थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वन गोटे गोटे वीडियो रे करियो है, टेंशन बिल्कुल ना दरकार नहीं। किए किसी प्रिपरेशन करुच कि है कि +3 रे पढ़ा सहित सहित आउ कौन कड़े देखु है कि +3 करी तुम जी जी भावुच जे आईट जाम एडा वगैरह देख से जगह देवी से जगह कर, किसी टेंशन नहीं। से मैंने भलसे देख आउ जो मैंने से मैंने आउ किसी देखा दरकार नहीं +3 तो बुझ ना। आउ जो मैंने +3 सेक्टर छाड़ी माने एजुकेशन सेक्टर छाड़ी आगु +3 करी पीजी करी से कर, जे भावी ना कम्पिटेटिव लाइन आड़े जी तो एवं स्टार्ट कर दे भाई टिके टिके बुझ ना नहीं करुँच पिलाने +3 ही साइड रखिक कर से जगह लिखी। तो ग्रामर कॉन्टेक्स्ट जदि किसी प्रैक्टिस करार अच्छी तो मत कह लगे। हो लेट हो गला भिडियो बाय है, गुड लक।